नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक पावर जनरेट करने वाला कंपनी के बारे में। तो पावर जनरेट एंड पावर ट्रांसमिशन कंपनी के बारे में। इसका नाम है NHPC। तो NHPC देखा जाए तो एक एक गवर्नमेंट ओनरशिप कंपनी है, मतलब एक PSU कंपनी है, जिसके पास अराउंड अराउंड 70% से भी ज़्यादा होल्डिंग इसके पास है। तो मैं आज बात करूंगा NHPC के बारे में, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर कंपनी अभी पेनी स्टॉक है और कंपनी प्रीवियस जो हाई था, इसका जो लाइफ टाइम हाई था, उस लेवल को ब्रेक करने वाले हैं। क्या ब्रेक करने के बाद कंपनी प्रॉफिट दे सकता है? क्या फ्यूचर में इस कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ हो सकता है? तो चलो मैं सारे इन्फॉर्मेशन आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, देखना। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट भी करेगा और नया से नया स्टॉक के बारे में जानकारी भी देगा। तो नीचे सारे लिंक दिए गए हैं, टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के बारे में डिटेल्स। तो डिटेल्स दिखाने से पहले कंपनी का वेबसाइट आपको एक बार विजिट करना होगा। तो देखिए NHPC जो है वो टोटली एक गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस कंपनी है। और इसका जो प्रोजेक्ट है, आप टोटली इसका प्रोजेक्ट देखेंगे तो डैम, मतलब कंपनी हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है। तो इसका आप वेबसाइट विजिट करेंगे तो देखिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा आपको डैम दिखेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसका टोटली हाइड्रो पावर देखने को मिलेगा। जो ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में 180 मेगावाट का। और यहाँ पे देख सकते हैं सबसे बड़ा डैम है 540 मेगावाट का, और वो भी हिमाचल प्रदेश में है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए 300 मेगावाट का हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश में और है, और एक है 231 मेगावाट का। मतलब टोटली जो इसका प्रोजेक्ट है वो हाइड्रो पावर के ऊपर है। और हाइड्रो पावर पहले कंपनी देखा जाए तो पहले गवर्नमेंट इसको पावर सेक्टर के साथ नहीं जुड़कर अलग सेक्टर से देखा जाता था। मगर अभी वो टोटली चेंज हो गया। अभी इसको टोटली पावर सेक्टर के साथ देखा जाता है और पावर इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ा गया है। और इस कंपनी मुझे लगता है फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ करने वाला है, क्योंकि देखिए दो तरीके से सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। एक, पावर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, पावर के बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। दूसरा पॉइंट, पावर ज़रूरत होने के साथ साथ इस धरती को भी बचाना है। ग्लोबल मतलब जो पॉल्यूशन है उसको मतलब कम करने के बाद इस धरती को भी बचाना है। तो उसके लिए इस तरीके से प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि एक टोटली इको फ्रेंडली है, क्योंकि इसमें कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे डैम बन सकते हैं। क्योंकि इस डैम के कारण मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कॉस्टिंग बहुत कम आ जाता है। क्योंकि देखिए आप कोयला से अगर कोई भी पावर प्लांट बनाते हैं, मतलब कोई भी पावर प्लांट से काम कराते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग आ जाता है, क्योंकि कोयला को बाहर की कंट्री से इंपोर्ट किया जाता है, बहुत ज़्यादा तरीके से इंपोर्ट किया जाता है। तो वहाँ पे एक कॉस्टिंग आ जाता है, क्योंकि अभी देखा जाए तो 65% से ऊपर भी अभी कोयला से इंडिया का पावर जनरेट होते हैं। तो इस चीज़ को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सोलर प्रोजेक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रो प्रोजेक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा विंड प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा। मतलब ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी, इस तीनों प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट को फोकस देना होगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत स्ट्रांग है। इस प्रोजेक्ट के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप प्रोजेक्ट फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ जरूर करेगा। तो फिर भी मैं गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर उतना ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ। अगर गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर आपको भरोसा करना ही है तो आप छोटा मोटा अमाउंट के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर लेके जाता हूँ। देखिए कंपनी 2009 में अराउंड 2010 में 10 के आसपास देखेंगे तो कंपनी हाई किया था 41 रुपीज़, 41 रुपीज़, 42 रुपीज़ बोल सकते हैं। उसके बाद कंपनी लगातार गिरते गए और कंपनी का लो हुआ था करीबन करीबन 15 रुपीज़ के आसपास। तो उसके बाद देखिए थोड़ा सा कंपनी इधर उधर एक ही लेवल में काम किया। एक आपको मतलब फॉर्मेट बता दूं तो टोटली आप देखेंगे तो कंपनी देखा जाए तो बॉक्स फॉर्मेट में काम कर रहा है। एक ही रेंज के अंदर काम कर रहा है, मतलब जो इसका जो रेंज है वो रेंज देखिए, एक ही रेंज के अंदर कंपनी काम हो रहा है, उस रेंज को तोड़ नहीं पा रहा है। तो अभी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया सर ये जो लेवल है इस लेवल को क्या प्रीवियस जो लेवल है लाइफ टाइम जो हाई का लेवल है वो क्या तोड़ पाएंगे?
बिल्कुल, देखिए आज नहीं तो कल तो वो तोड़ेंगे ही, क्योंकि शायद वो गवर्नमेंट कंपनी है, फिर भी एक ना एक दिन तो वो तोड़ेगा ही, मगर तोड़ने के बाद कितना ज़्यादा तेज़ी से वो ग्रो करेगा, वो देखने के लायक होते हैं। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट कंपनी का जो मेन मुद्दा होता है, गवर्नमेंट हमेशा सर्विसेज़ देने के ऊपर फ़ोकस रखते हैं। गवर्नमेंट प्रॉफ़िट कमाने के ऊपर फ़ोकस नहीं रखते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट चाहते हैं अगर सर्विसेज़ कस्टमर को नहीं दूँ, मेरे देशवासी को नहीं दूँ, तो मुझे मेरे गवर्नमेंट ही नहीं रहेगा, मतलब मुझे जो कुर्सी मिला है वो नहीं रहेगा। तो इस तरीके से वो सोचकर काम करते हैं, और गवर्नमेंट का काम ही होता है कस्टमर को सर्विसेज देना, मतलब उसका जो मतलब सर्विसेज लेते हैं उसको सर्विसेज देना। प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा ले लेते हैं, क्योंकि इस कंपनी का मार्केट कैप है 35,000 करोड़, और उसने कंपनी ने कर्जा लेके रखा 26,000 करोड़। तो एक बहुत बड़ा कर्जा है, करीबन करीबन 1% के आसपास। तो मुझे कर्जा ज़्यादा लगा। हाँ, कर्जा लिया ऐसे कि नहीं कि कंपनी ने प्रॉफिट नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं, कंपनी प्रॉफिट भी मेंटेन कर रहा है। 3,500 करोड़ के आसपास कंपनी प्रॉफिट को भी मेंटेन किया। हाथ में कैश भी 1,400 करोड़ के आसपास है। अर्निंग पर से 3.51 है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखिए नेगेटिव में है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कितना पॉजिटिव में है, मगर उतना पॉजिटिव नहीं है। 3% का प्रॉफिट ग्रोथ कोई अच्छी नहीं है, मतलब उतना अच्छी नहीं है। कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट दिखा दूँ तो कंपनी हर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट मेंटेन हो रहा है, ये सबसे बड़ा खासियत है इस कंपनी का। ऐसे नहीं कि कंपनी बीच बीच में लॉसेस किया, कभी भी आपको लॉसेस नहीं दिखेगा। कंपनी कंटिन्यूअसली खुद का प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। और कंपनी साल भर की बात करूं, कंपनी का हर साल में खुद का प्रॉफिट को बढ़ाते जा रहा है। तो ये एक खासियत है इस कंपनी के। तो इस खासियत के हिसाब से कंपनी आगे ग्रो कर रहा है, मगर कंपनी एक ही लेवल में काम कर रहा है, तो इसलिए बहुत सारे लोगों के मन में आ गया कि सर इस कंपनी क्या फ्यूचर में प्रॉफिट नहीं देगा। बिल्कुल देगा, आपको पेशेंस के साथ बना रहना चाहिए, क्योंकि देखिए कंपनी एक साल में 37% तक रिटर्न दिया। मैं एक साल को देखता नहीं हूँ, क्योंकि वो ट्रेडिंग वाला काम हो गया। अगर आप ट्रेड करता है, इंटरडे ट्रेड करता है, तो उसके लिए आपको नीचे टेलीग्राम दिया गया है, वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको इंटरडे ट्रेड बहुत सारे मिल जाएंगे। और यहाँ पे 3 साल के लिए देखिए कंपनी 17% तक रिटर्न दिया, 5 साल में 3% और 10 साल में कितना 7%। तो ओवरऑल एक गवर्नमेंट कंपनी 7% तक आपको 10 साल में दिया, तो मेरे हिसाब से अच्छी बात है। अगर आप एफडी में निवेश करेंगे तो वहाँ पे आपको रिटर्न मिलेगा 7%, 6.5% तक आसपास। मगर यहाँ पे स्टॉक में 7% दे रहा है। आप कहेंगे सर मेरा एक्स्ट्रा फायदा क्या है, एक्स्ट्रा फायदा आपको मिला ना, यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा फायदा हिसाब के कंपनी आपको डिविडेंड दिया। कितनी बार कंपनी आपको डिविडेंड दिया, डिविडेंड का बारिश होते हैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर। साल में 2 3 4 बार करके कंपनी डिविडेंड देते रहते हैं। कंपनी बाईबैक भी लेके आए थे, करीबन करीबन 2013 में करीबन 23 करोड़ का बाईबैक लेके आए थे। 17 में 2,600 करोड़ का बाईबैक लेके आए थे। 18 में 600 करोड़ का बाईबैक लेके आए थे। तो इसका मतलब कंपनी बार बार बाईबैक लेके आते हैं और मार्केट से शेयर को खरीदते हैं। तो ये एक कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन भी कहूँ और नेगेटिव भी साइन कहूँ, क्योंकि अगर प्राइवेट कंपनी बाईबैक लेके आते थे तो मतलब बाईबैक लेके आते तो मैं पॉजिटिव कहता, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी ने बाईबैक लेके आया तो कंपनी का गवर्नमेंट से हिस्सेदारी बढ़ने से कुछ फायदा नहीं होगा। तो 70% होल्डिंग है गवर्नमेंट के पास, और एफ के पास 6%, डीएस के पास 14%, पब्लिक के पास 7%। यहाँ पे आप डीएस देखेंगे तो डीएस कौन है, आप देखेंगे तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसके पास सबसे ज्यादा हिस्सेदारी आपको देखने को मिलेगा। तो ये था कंपनी का डिटेल्स। तो मैं लास्ट में एक चीज आपको दिखाऊंगा, कंपनी का कैश फ्लो में हाथ में पैसा भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी देखना चाहिए। ऑब्वियसली कंपनी हर साल में हाथ में पैसा भी आ रहा है। और कंपनी का जो रिजर्व है वो भी देखेंगे तो कंटिन्यूसली कंपनी का रिजर्व ग्रोइंग मूड में है। कंपनी का कर्जा भी ग्रोइंग मूड में है, मतलब कर्जा भी बढ़ रहा है, कंपनी का रिजर्व भी बढ़ रहा है। तो कुछ पॉइंट्स आपके सामने मैं डिस्कस करके रखा हूँ। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, इस कंपनी के ऊपर आपको जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। और बाकी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले आपको मतलब एक चीज जरूर सोचना चाहिए, गवर्नमेंट कंपनी है तो आपको रिटर्न के रेशियोस आपको जल्द से जल्द चाहिए, तो इस कंपनी से आप अवॉइड कर दीजिए, मतलब इस कंपनी से दूर ही रहिए। अगर आपको टाइम देना होगा इस कंपनी के ऊपर, टाइम आप दे सकते हैं, तभी आपको अच्छा रिटर्न मिलने का चांसेस होगा, क्योंकि फ्यूचर विजन कंपनी है और फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है। तो अभी से आप निवेश करेंगे तो फ्यूचर में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलने का चांसेस होगा। देखिए कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होता, कोई भी 100% गारंटी नहीं होता किसी भी स्टॉक में। अगर ब्लू चिप कंपनी में आपको 100% कोई गारंटी दे रहा है तो अब वो गलत दे रहा है, क्योंकि गारंटी कोई भी कंपनी में नहीं होता। क्योंकि आपको एक पॉसिबिलिटी लेके चलना है, कंपनी का परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करके चलना है, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ कंपनी फ्यूचर में इस तरीके से परफॉर्मेंस कर सकते हैं। आप आज आपके साथ जो हो रहा है, आपके पास आज
मान के चलिए करोड़ों रुपया है, कल आपके पास क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, उससे भी 4 गुना 5 गुना होगा कि नहीं होगा, आपका कुछ गारंटी नहीं है। आप एक पॉसिबिलिटी लेके चल सकते हैं। तो सेम टू सेम स्टॉक मार्केट में भी वही वही चीज होते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।